हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज हम लोग दो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को कंपेयर करने वाले हैं। ट्विंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों में आप लोगों को सेम 373 सीसी की जो इंजन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी लुक डिफरेंट है, कई चीज़ आप लोगों को सिमिलर मिलेगी, कई चीज़ आप लोगों को डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। तो कॉमन सा डाउट बना हुआ है कि भाई ये जो न्यूली लॉन्च्ड 400 है इसको खरीदे एनएस की, या फिर जो ये डोमिनार 400 है इसको खरीदे। तो यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दूर करूंगा, बताऊंगा कि दोनों में चीज़ें आप लोगों को मिल क्या कह रही है। बाकी प्राइस में तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि ह्यूज गैप आप लोगों को मिलेगा। तो पूरी तरीके से जो डाउट है दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा वीडियो के एंड तक कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा, NS 400Z या फिर डोमिनार 400। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज मोएस्तोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्राइस, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है कि कौन सा बाइक आप लोगों को खरीदना चाहिए। देखिए मैं 50-51,000 तक का दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस गैप है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लुक उसके बारे में बताना चाहूँगा। भाई देखिए डोमिनार जो है ना, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, काफ़ी बल्कि बिग बाइक वाली फील देती है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन जब NS की आप बात करें, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊँ, देखिए ऐसा नहीं है कि 400 इंजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 400 सीसी की जो इंजन है उसको इसकी बॉडी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। देखिए अगर आप लोग साइड से देख रहे हैं तो भाई NS 200 जैसी फील आपको मिलेगा, लेकिन स्पेशली अगर आप लोग इसको रियल में देख रहे हैं और ये टायर के साथ, हेडलैम्प के साथ, ये जो मतलब आप कह सकते हैं टैंक की यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से काफ़ी बल्कि ही लुक देती है। अगेन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, बहुत। और NS 200 जितनी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 200 सीसी वाली आपको फील मिल रही है, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड है। अब आप लोगों का क्या यहाँ पर मतलब ओपिनियन है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्रंट में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिल क्या कह रहे हैं। जैसे आप डोमिनार में आ रहे हैं, फ्रंट में आप देख सकते हैं नकल गार्ड जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर खास क्या है, चाहे ये ब्रेक हो, चाहे यहाँ पर ये क्लच लीवर हो, आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब हेडलैम्प के यहाँ पर बारे में बात करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो की जो आप लोगों को दोनों में ही सेम ये जो वेव की है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर DRL आप लोग को मतलब ग्लो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको ऑफ करके सिर्फ हेडलैम्प जलाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सा स्विच जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो हेडलैम्प है ये यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और अगर आप लोग हाई बीम, लो बीम या पासवर्ड का स्विच इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हाई बीम हो गया। देन अगर आप लोग पास लैम्प देखना चाहते हैं तो वो भी कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने में मिल जाएगी। अब इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल जो आप लोगों को LED तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हैजार्ड लैंप आपको देखने में नहीं मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर NS 400 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आप की ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर लाइट शेप वाली ये जो DRL ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। एंड अगेन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर जलता हुआ दिखेगा, जो कि बाई फंक्शनल है। हाई बीम, लो बीम आप यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम पासवर्ड के स्विच आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ये हाई बीम है, नहीं सॉरी ये लो बीम थी, ये हाई बीम है। अगेन लो बीम और पासवर्ड का स्विच आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करते हैं। बाकी फर्स्ट टाइम यहाँ पर बजाज ने जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो दिया है। देन दोनों में अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं तो USD फोक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 43 mm की है। भले ही दोनों में कलर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देखते हैं तो 110/70 सेक्शन का टायर आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल जाएगा, चाहे डोमिनार हो या फिर यहाँ पर NS 400 हो। लेकिन डोमिनार में खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो डायमंड कट अलॉय व्हील है ये मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर मिल जाएगी, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो। था कि डुअल चैनल ABS का ऑप्शन दोनों में आप लोग को मिलेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर डेमिका की जो कैलिपर है वो आपको मिल रही है। 320 mm की बड़ी सी डिस्क आप लोग को यहाँ पर राइट साइड में माउंटेड मिलेगी। लेकिन पहली बात तो ये कि रेडियली माउंटेड है और ये बाइब्रे की कैलिपर आपको मिल रही है, तो ये एक डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ये भी आप लोग को 300 mm की ही मतलब 320 mm की ही देखने में मिलेगी। तो डिस्क में जो है वो आप लोग को डिफरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन कैलिपर और इसकी जो माउंटिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। देन अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं दोस्तों तो कोई चेंज नहीं है यार, बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डोमिनार में ही बता देता हूँ। 373 सीसी DOHC 4 वैप लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। और कूलेंट आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोगों को मतलब सेम जो कूलेंट है वो भी देखने को मिल रहा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो 40 PS की मैक्स पावर और 35 Nm तक का जो मैक्स टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। स्टिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक को मिलेगा। एक चीज़ और है, असिस्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हल्का मतलब सॉफ्ट जो क्लच है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। बाकी यहाँ डोमिनार से यहाँ पर हल्की सी सॉफ्टनेस आपको ज़्यादा समझ में आ सकती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वेट बता देता हूँ, डोमिनार की 193 है और NS की 174 है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मतलब चलाते वक्त ना ये जो
मतलब ओवरऑल वेट की जो डिफरेंस आपको समझ में आएगी। और अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं ना, तो मैंने टेस्ट की हुई है, यहाँ पर आप लोगों को 31 mm तक मुझे मिली है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 25-30 के बीच में इसमें यहाँ पर आपको मिलेगी, और डोमिनार में आप लोगों को 25-26 तक की मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोग डोमिनार के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों, ओके। और अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ कि यहाँ पर और जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर ये जो ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, तो वे चाहे यहाँ पर एनएस हो चाहे डोमिनार हो, आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप लोग ये इंजन कॉल देख रहे हैं फाइबर की है, लेकिन ये आपको मेटल की मिलेगी। लेकिन जब आप एनएस में देख रहे हैं तो भाई कंप्लीटली आप लोगों को फाइबर है। बाकी यहाँ से तो ये गार्डेड भी नहीं है, एनएस 160-200 में भी आप लोगों ने सेम ही चीज़ देखी थी। अब हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ये फ्रेम देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम मिलेगी, जो आप लोगों को कॉर्नरिंग या फिर ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को ये सहायता करेगी, ठीक है। मतलब हाई स्पीड्स में गाड़ी को और ज़्यादा स्टेबल बनाने में। अब यहाँ पर अगर आप लोग रियर सेक्शन में आ रहे हैं तो एक बार जो की है उसके यहाँ पर दोबारा ऑन करते हैं, और हाँ, यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल जो एग्जॉस्ट है ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। अब यहाँ पर एनएस में आप लोगों को अंडरबिली जो एग्जॉस्ट है वो आप लोगों को मिलेगा, तो इसकी जो आवाज़ है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो ये आप लोगों ने एनएस की भी आवाज़ सुनी है। बाकी अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो क्योंकि यहाँ पर डुअल बैरल है मतलब डोमिनार में, तो थोड़ी सी ज़्यादा बेसिक साउंड आप लोगों को डोमिनार में मिल सकती है। बाकी आप लोगों ने क्या समझा है, कौन सी बेहतर आपको लगी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को रेयर सेक्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही डोमिनार की जो सिग्नेचर टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, और एनएस की सिग्नेचर टेल लैंप आप लोग को यहाँ पर NS 400 में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है। हाँ, ये अगर आप लोग ये टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देख रहे हैं, अगेन दोनों में आप लोग को सेम मिलेगी। और एनएस में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेल टाइडी कुछ इस तरीके से आप लोग को मेटल की देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऊपर से फाइबर है, लेकिन नीचे आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी मेटल की जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोग को मिल जाएगी, काफ़ी तगड़ी है दोनों में ही, ठीक है। बाकी शेप दोनों की डिफरेंस है। अब आता है टायर पर, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं डोमिनार में 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील आप लोग को मिलेगी। बाकी रेडियल टायर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में भी रेडियल। बाकी यहाँ पर 140/70 सेक्शन की टायर आप लोग को मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, तो 10 mm छोटी है और बाकी यहाँ पर भी आप लोग को 230 mm की ब्रेक डिस्क विद दिस ABS रिंग आप लोग को मिल रहा है। डोमिनार में भी अगर आप लोग देख रहे हैं सेम ही आप लोग को मिलेगा, लेकिन एनएस में क्या दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, जो कि आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। अगेन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये जो स्विंगा में ये बताऊँ तो भाई दोनों में आप लोग को जो डिफरेंस है वो क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिलेगा। एनएस में भी आप लोग को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने में मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अबाउट सीट हाइट। देखिए, भले आप लोगों को डोमिनार बहुत ज़्यादा बल्कि दिखेगी, लेकिन सीट हाइट इसमें कम है। 800 mm तक की सीट हाइट आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ, यहाँ पर कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट सीट दोस्तों लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, तो उस हिसाब से सीट आप लोगों को काफ़ी सही मिल रही है। और यहाँ पर बैकरेस्ट है, यहाँ पर रैक, टॉप रैक वगैरह चीज़ें जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को सीट जो है ये स्प्लिट सीट ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 807 mm की है, थोड़ी सी बड़ी आपको मिल रही है। यहाँ पर सीट वही है जो आप लोगों ने NS 200 में देखी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को देखने में मिल रही है। बाकी बैकरेस्ट जैसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना, दोनों ही बाइक को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो हाँ, डोमिनार के पास हल्की सी ज़्यादा है, यहाँ पर 13 लीटर्स की है। बाकी ये भी आपको फाइबर की मिल रही है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है ना वो आप लोगों को मेटल की मिलेगी, जो कि मतलब 13 लीटर की है। और माइलेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अप्रॉक्सीमेटली 26 किलोमीटर्स पर लीटर तक की मिल जानी चाहिए। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये भी आपको फाइबर की टैंक मिल रही है। बाकी दोस्तों ये टैंक कवर है, अंदर जो टैंक है वो आप लोग को 12 लीटर की मिलेगी। माइलेज करीबन 30 किलोमीटर पर लीटर तक की आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, डोमिनार के पास 157 mm की है, लेकिन यहाँ पर NS 400G के पास 168 mm तक की है। तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी एडवांटेज है अगर आप लोग इंडियन रोड्स को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है इसको गार्ड नहीं कर रही है यहाँ पर ये मतलब रेडिएटर सिस्टम या फिर कूलेंट को, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ रेडिएटर को गार्ड करने के लिए, कूलेंट को गार्ड करने के लिए ये भी आपको मिल रहा है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसलिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से डोमिनार की जो प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ओवरऑल वेट देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 193, 174, तो ये चलाते वक्त तो बिल्कुल इसकी जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर जो हैंडल बार है ना दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो आप यहाँ पर मिरर वगैरह देख रहे हैं ये आप लोग को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं हैंडल बार की जो आप लोग को NS 400 में मिल रही है। बाकी देखिए,
200 में आप लोगों ने यहाँ पर मतलब क्लिप ऑन देखा है, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्राइस की घटी है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि वेट भी थोड़ी सी घटी है और कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जो कि हाइड्रोफॉर्म मतलब वाटर जेट का इस्तेमाल करके ये जो डिज़ाइन इसको बनाया गया है ताकि कोई अनइवन सर्फेसिस ना रहे, जिससे कि जो वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हैंडल बार यहाँ पर और आपको चौड़ी ही मिल रही है, बाकी क्लिप ऑन तो आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये सेट पूरा देख रहे हैं, ठीक है, हैंडल बार में ये मतलब जो स्विचेस को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है ये काफ़ी बल्कि ही आपको लगेगी और कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप लोग NS200 से इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच मिलेगा। इसको टॉगल करने के लिए आप लोग को कंप्लीट ये जो आप कह सकते हैं बटन ये आपको मिल रही है। टर्न सिग्नल्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। हैजार्ड लैम्प का स्विच, ये इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप का स्विच एक साथ इंटीग्रेटेड है और हेडलैम्प के साथ DRL को स्विच करने के लिए अलग से यहाँ पर आपको जो बटन है ये मिल रहा है। बाकी एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग को जो मतलब मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये मिल रहा है। देन यहाँ पर डोमिनार में भी जो इन्हें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को डिजिटल ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इसको ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो बढ़ जाएगी। बाकी हाँ, अगर आप लोग देखते हैं तो ब्राइटनेस आप इसकी मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर अभी इसको ऑफ करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो टैकोमीटर है मतलब RPM मीटर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, 4 मोड आपको मिलेगा, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में अगर चाहें तो रेयर जो मतलब ABS आप ऑफ तो नहीं कर पाएंगे लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी आप अगर देख रहे हैं तो रोड मोड में सबसे ज़्यादा ABS की इंट्रूशन आपको मिलेगी, ऑफ रोड मोड में सबसे कम ABS की इंट्रूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिप वगैरह है उसको भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे ब्लूटूथ को अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल इन्फो में अगर आप लोग जाते हैं तो राइड मोड जैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई सेट करना है तो वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी अगर आप लोग ऑन ऑफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वार्निंग्स क्या क्या है वो अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी मोबाइल में अगर आप लोग जाते हैं तो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसको जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, इनफैक्ट म्यूजिक भी अगर आप चाहें तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रही हो क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। और लैप टाइमर मोड वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। ट्रिप वगैरह जो है बाइक की वो भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आके सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा जो कि यहाँ पर डोमिनार में नहीं है। और यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पास लाइट का स्विच और हाई बीम लो बीम का स्विच मतलब यहाँ पर अलग से आपको मिलेगा। देन यहाँ पर भी आप लोगों को टर्न सिग्नल का स्विच, यहाँ पे थोड़ी सी आपको लाउडर हॉर्न जो वो मिलेगा। देन यहाँ पर इंजन के स्विच और इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच अलग से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग मोबाइल होल्डर जो पोर्ट है वो मिलेगा। वहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर नहीं मिल रहा, पोर्ट नहीं है, होल्डर है। ठीक है, देन अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बेसिक से आपको यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये मिलेगा। ब्लूटूथ जैसे सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड डाउन है तो वो बता रही है। अगर आप यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, देन साइड उसके साथ साथ डायनेमिक फ्यूल मतलब इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी जो वो आपको बता देगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आप लोग को यहाँ पर बता रही है। यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो ओडोमीटर, टाइम और जो गियर पोजिशन सेंसर है विद इस ट्रिप A एंड ट्रिप B, ट्रिप 1, ट्रिप 2 वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिल क्या करिए। अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूँ 2,80,000 के करीबन ये मिल रहा है और 2,30,000 के करीबन NS400 आपको मिल रहा है। तो 50,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो आप लोगों को मिलेगा। सत्यवचन की घड़ी में दोस्तों मैं आप लोगों से स्ट्रेट इतना कह सकता हूँ, देखिए दोस्तों एक बात है कि डोमिनार ना स्टिल एक ऐसी बाइक है जिसके साथ अगर आप चाहें तो काफ़ी कंफर्टेबल एक टूर कर सकते हैं। हाईवेज पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, हैंडलिंग वगैरह काफ़ी आपको बेहतर मिलेगा। हाँ, माइलेज 25-26 तक की आपको मिल सकती है। ऊपर नीचे अगर आपको मिला तो मैं अगेन आपसे कहूँगा कि प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक मतलब देखिए अगर आप हाईवेज पे जाते हैं ना तो थोड़ी सी भारी बाइक, ठीक है, आपको हेल्प करती है स्टेबिलिटी बढ़ाने में, एक अलग फील देती है, अलग हैंडलिंग देती है। तो मैं कहूँगा अगर आपको स्टिल एक अच्छी हैंडलिंग वाली बाइक चाहिए हाईवे राइड के लिए तो मेरे ख्याल से डोमिनार आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी। ठीक है, पॉस्चर वगैरह काफ़ी आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, एक कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूँ 10 साल पहले भी जो ड्यूक 390 आई थी ना उसकी भी प्राइस 1,85,000 एक शोरूम थी जो कि 10 साल बाद आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो एक अगर आप लोगों को नेकेड स्ट्रीट फाइटर मतलब एक फुल ऑफ पावर वाली बाइक चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप लोग सिटी राइड्स तो करेंगे लेकिन हल्का फुल्का अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स या फिर हाईवे राइड्स भी करना चाहते हैं तो भी मेरे ख्याल से ये बाइक काफ़ी सही रहेगा। और हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पे चली जाती है, रियर फिटेड फुटपेग है, देन थोड़ी सी आपको झुक के यहाँ पर सामने चलाना होगा। बाकी हाँ वही बात है कि फीचर वाइज आप लोग को ये बाइक यहाँ पर मतलब काफ़ी सही देखने में मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लूटूथ, ठीक है, और मोड्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ, हैजार्ड लैम्प भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर आप लोगों को एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर पावर उसमें चाहिए थी, ठीक है, ड्यूक वाली जो फील है वो आप लोगों को चाहिए,
थोड़ी कम प्राइस में, क्योंकि ड्यूक की प्राइस बहुत ज़्यादा चली जाती है और माइलेज भी आप लोगों को 30 किलोमीटर तक की चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर NS400 काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप लोगों को दोस्तों मैं अगेन कहूँगा कि हाईवे राइड्स आप लोगों को ज़्यादा करना है, कंफर्टेबली करना है, 25-26 किलोमीटर माइलेज से आप खुश हैं, प्राइस आप लोग मतलब 2,70,80 तक पे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से डोमिनार आज भी आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक रहने वाली है। दोस्तों कंप्लीट बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, दोनों ही अपने आप में काफ़ी सही है। अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों के लिए कौन सा बाइक ज़्यादा सही है और किसके लिए, हाईवे राइड्स के लिए मतलब या फिर नेकेड स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।